हेलो फ्रेंड्स, आप में से जो भी लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जो लोग कर रहे हैं वो जानते होंगे, और जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मेटा ट्रेडर 4 एप्लीकेशन को अपने प्ले स्टोर पर जा करके डाउनलोड करें। मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेटा ट्रेडर 5, ये दोनों एक ही कंपनी की एप्लीकेशन कह सकते हैं। वैसे तो ये ओपन सोर्स है, और इसे जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपसे कोई अलाउ नहीं मांगता है, और जैसे ही आप इसे डाउनलोड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक से आपको एक डेमो अकाउंट बना के देगा। आपको रियल ट्रेडिंग शुरुआत में नहीं करनी है। आप डेमो ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले ये ऑटोमेटिकली आपका एक डेमो ट्रेड अकाउंट ओपन हो जाएगा, लेकिन वो होगा $1 लाख का। फ्रेंड्स, इतना बड़ा अकाउंट मत लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले ये लेफ़्ट साइड में ये जो 3 मेनू का निशान है, यहाँ पे डिलीट अकाउंट का ऑप्शन होगा। तो जो भी अकाउंट आपको मिला है उसे आप डिलीट कर दीजिए, और अगेन आप ये प्लस वाले बटन को क्लिक करें और ओपन अ डेमो अकाउंट पे क्लिक कीजिए, और सेकंड जो ऑप्शन नीचे आ रहा है मेटा कार्ड्स डेमो, इसे आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको एक ये ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस डालें, और डालने के साथ साथ यहाँ पे फॉरेक्स यूएसडी रहने दें, लिवरेज 1:100 का रहने दें। थर्ड जो ऑप्शन है 1 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो ये 1 लाख यूएसडी का है, 1 मिलियन यूएसडी, इसे आप सबसे कम कर दें, तो ये 3,000 आप ले लीजिए। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप जब इन फ्यूचर में रियल ट्रेडिंग करेंगे तो आपका अकाउंट साइज़ बहुत छोटा होने वाला है, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा से आप अकाउंट तो ओपन करेंगे नहीं। तो इसलिए जितना छोटा हो सके उतना छोटा रियल डेमो अकाउंट भी लीजिए, और लेने के साथ साथ उसके बाद उस डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। मेरा डेमो अकाउंट बना हुआ है, आप देख रहे होंगे, जो कि अभी 3,000 का मैंने लिया था। तो प्रैक्टिस के दौरान ये मेरा कम ज़्यादा हो रहा है। अभी 2862 का मेरा जो करंट इसका साइज़ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। आइए अब दूसरी जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे पूरा फीचर्स बताने वाला हूँ इस एप्लीकेशन के। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे रिवर्स एरो का जो सिंबल है, इसे हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा करेंसी पेयर हम लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, पहली जो करेंसी पेयर है ये यूरो यूएसडी है। तो इस करेंसी पेयर में हम क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले किसी भी करेंसी पेयर को आप क्लिक करें तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन आ रहा है आपको, न्यू ऑर्डर, ओपन चार्ट, सिंबल प्रॉपर्टीज़ और सिंपल व्यू मोड। तो ये 4 ऑप्शंस आपको आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कोई ऑर्डर लगाना हो, न्यू ऑर्डर पे क्लिक करें। यहाँ पे आप देखें इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, मतलब जो प्राइस चल रही है उसी प्राइस पे आपको ट्रेड लगाना है या आपको चेंज करना है। अगर आप बाई की लिमिट, सेल की लिमिट, या बाय स्टॉप या सेल स्टॉप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंट ऑर्डर जो अभी प्रेजेंट रेट चल रहा है वो है। सेकंड जो चीज़ यहाँ पे आपको बीच में दिखाई दे रहा है ये होता है लॉट साइज़, क्योंकि जब भी आप किसी करेंसी मार्केट में काम करते हैं तो यहाँ पे आपको लॉट में बाय और सेल करना होता है। अगर आप किसी कंपनी की स्टॉक बाई करते हैं, अगर आपने स्टॉक में काम किया है तो वहाँ पे आपको यूनिट बाई करना होता है। लेकिन जब आप इस फॉरेक्स मार्केट में काम करते हैं तो यहाँ पे आपको लॉट साइज़ लेना होता है। यहाँ पे 3 तरह के लॉट साइज़ होते हैं। स्टैंडर्ड लॉट, आइए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर ये 1 मैंने क्लिक किया तो ये स्टैंडर्ड लॉट हुआ, लेकिन अगर हमने 0.10 का यहाँ पे प्लेस किया ऑर्डर तो ये मिनी साइज़ होगा, मिनी लॉट होगा। और यहाँ पे अगर हमने 0.01 कर दिया तो ये माइक्रो लॉट होगा। तो ये 3 तरह के लॉट होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें अगर हमें ट्रेड लेने हैं तो हमें मिनी साइज़ के लेने हैं। जो सबसे छोटा होगा वो माइक्रो है, और हम लोगों के लिए माइक्रो बेस्ट होगा, क्योंकि जितना बड़ा लॉट साइज़ आप लेंगे उससे उतना ही बड़ा प्रॉफिट और उतना ही बड़ा लॉस होने का चांस है। तो शुरुआत में आप माइक्रो लॉट पे ट्रेडिंग करें। सेकेंड जो चीज़ आपको नीचे देखने को मिल रही है, ये कभी रेड और कभी ब्लू हो रहा है, तो ये प्राइस है जो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। हमें ऑर्डर कैसे प्लेस करने हैं, तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए जो रेड वाला लाइन आप देख रहे हैं, इस रेड वाले लाइन पे अगर आप कुछ भी डालेंगे तो ये हमारा होता है स्टॉप लॉस, और जो ग्रीन वाली यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे जो कुछ भी हम डालेंगे तो वो हमारा होगा टेक प्रॉफिट का रेट, और इसके बाद बाय और सेल की हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सेकंड जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये कैंडल, तो ये है कैंडल, इससे आप चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं। ये AUD
मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएस डॉलर के पेयर का चार्ट है। अब आप इस चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक राउंड सिंबल आ रहा है। इस इमेज में आप देखेंगे M1 मतलब 1 मिनट का चार्ट दिख रहा है। M5 अगर आप करेंगे तो 5 मिनट, इस तरह से 15 मिनट, 30 मिनट। H1 का मतलब जो कि अभी मेरा सिलेक्टेड है ये 1 आवर का है H1। H4 यानी 4 घंटे का, D1 यानी डे 1 का, 1 डे का, W1 यानी वीक का, MN मतलब 1 मंथ का चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपने समझ लिया। ये चार्ट आप देख रहे हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है यानी सेलिंग चालू है, और नीचे से ऊपर की तरफ अगर ये जा रहा है तो बाई चालू है। तो ये मैंने आपको सेकंड ऑप्शन समझा दिया है। थर्ड वाले पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी ऑर्डर आपके लगे हुए हैं, आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे अभी 4 ऑर्डर कंटिन्यू रन कर रहे हैं, जिसमें से 3 ऑर्डर मेरे प्रॉफिट में हैं और एक अभी लॉस में चल रहा है। लेकिन मैंने सभी में स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा के रखा हुआ है। शिफ्ट एप्लीकेशन के हिसाब से मैंने अभी सारे ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि 3 ऑर्डर मेरे प्रॉफिट में चल रहे हैं, एक ऑर्डर मेरा माइनस में चल रहा है, और उम्मीद है कि ये भी चूँकि शिफ्ट के अकॉर्डिंग है तो मे बी ये भी प्रॉफिट में आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे आएँ तो देख रहे हैं यहाँ पे जितने ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुके हैं स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को हिट करते हुए, तो इसमें से 3 ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में है, एक ट्रेड मेरा माइनस में गया है जिसको अल्टीमेटली कैंसिल किया मैंने, और वो मैंने खुद से लगाया था। बाकी 3 ट्रेड जो है वो मैंने स्विफ्ट एप्लीकेशन की मदद से लगाए हैं। तो ये आपने फोर्थ वाला जो देखा, ये यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। और 4 नंबर वाला ये जो ऑप्शन है ये अपने काम का नहीं है, यहाँ पे न्यूज़ है और ये रजिस्टर और साइन इन है। इसके बारे में मुझे भी अभी पता नहीं है, तो ये मैं आपको लोगों को अगर जब मुझे पता लग जाएगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।